औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक पेंशन गाइडलाइन के हवाले से जो एसओपी है जो टैप्टा ने हाल ही में 6/12/2023 को इशू किया है। आज का मेरा टॉपिक फ्रेश इनवैलिड पेंशन के हवाले से है। ये टैप्टा और सिविल एम्प्लॉइज दोनों के हवाले से है। टैप्टा ने 6/12/2023 को एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें तमाम किस्म की पेंशन्स के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जारी किए हैं। एक गाइडलाइन जारी की है ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पेंशन केसेस में डिले हो रही है वो ना हो और टाइमली पेंशन केसेस कंप्लीट हो जाएं। तो इस हवाले से आज का मेरा ये जो टॉपिक है वो फ्रेश इनवैलिड पेंशन के हवाले से है। इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है। तो आगे चलते हैं। ये एक नोटिफिकेशन है जिसके तहत उन्होंने ये गाइडलाइन इशू की है। ये 6/12/2023 का लेटर है जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी है। ये उसका दूसरा पेज है। तो इसमें पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनवैलिड पेंशन होती क्या है। इसके दो मायने हैं। इनवैलिड एक तो इसका लफ्ज़ी मतलब है और एक इसका मफ़हूम है, मफ़हूमी मतलब जो इसका हम लेते हैं। इनवैलिड जैसे इसका जो लफ्ज़ी मायने है इसका मतलब तो होता है कि ख़त्म होना, ना होना, इनवैलिड होना। ये ऐसी पेंशन है जो अनफिट एम्प्लॉइज़ के लिए जो दौरान सर्विस अनफिट होते हैं तो ये उनके लिए है। ये इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन में जाऊंगा। एन इनवैलिड पेंशन इज अवॉर्डेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज आर रिटायरमेंट फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट। जो सर्विसेज है पब्लिक की उसमें से जो रिटायरमेंट अवॉर्ड की जाती है ये उस हवाले से है विच बाई फिजिकल यानी जिस्मानी और मेंटल यानी जहनी इलनेस बीमारी या परमानेंट इंजरी अगर हो गई है या इनकैपेबिलिटी है यानी अनफिट है, ना अहल है, तो इस हवाले से वो पब्लिक सर्विस से रिटायरमेंट हो रहा है तो इस किस्म की जो पेंशन है उसको इनवैलिड पेंशन कहा जाएगा। यानी इसको मैं शार्ट करूंगा कि जो मुलाजिम दौरान सर्विस अगर अनफिट हो जाता है फिजिकली या मेंटली, वो किसी बीमारी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, परमानेंट इंजरी की वजह से वो इस काबिल नहीं होता कि वो मज़ीद सर्विस कर सके, तो इस किस्म की जो पेंशन होगी इसको इनवैलिड पेंशन कहेंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त यह है कि इसकी इनवैलिडेशन या इसकी इनकैपेबिलिटी या इसकी इलनेस या परमानेंट इंजरी के हवाले से जो स्टैंडर्ड मेडिकल बोर्ड है वो इस बात की सर्टिफिकेट जारी करेगा कि ये जो मुलाजिम है फर्दर सर्विस करने के काबिल नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट होगा ये एक स्टैंडर्ड बोर्ड होगा जिसमें मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं और उसके बाद सर्जन्स जो इससे रिलेटेड जो बीमारी है उसके हवाले से या डायरेक्टर हेल्थ जो हैं वो इसके मेंबर्स होंगे या इस तरीके से जो भी इस कमेटी की फार्मूलेशन है वो ये कमेटी सर्टिफिकेट देगी कि ये मुलाजिम या मुलाजमा इस काबिल नहीं है कि वो ड्यूटी कर सके। तो इस वजह से ये जो पेंशन बनेगी इसको हम इनवैलिड पेंशन कहेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा ताकि जिस वक़्त ये आपका केस बने तो इस केस के हवाले से कोई ऐसी चीज़, ऐसा डॉक्यूमेंट्स वो मिस ना हो जाए जिसकी वजह से पेंशन के केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले हो।
टैफ्टा ने ये चाहा है कि एक एसओपी, एक चेकलिस्ट जारी कर दी जाए ताकि उसकी रोशनी में केस को तैयार करके फर्दर अथॉरिटीज़ की तरफ भेजा जा सके। तो इसमें चलते हैं। पहले है फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम डीडीओ ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, copies of CNIC duly attested by DDO, 4 passport size photographs, pensioning sanctioning authority form B1 B4 to be signed by the pensioning sanctioning authority। जो भी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो इस पे साइन करेगी। तो ये देखना होगा कि इसके लिए B1 चाहिए होगा या B2 चाहिए होगा। मैं इंशाल्लाह B1 B2 के जो फॉर्म है उनका फॉर्मेट है वो भी आपके सामने रखूँगा। आगे है लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स ड्यूली वेरीफाइड बाय द पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। आगे है कॉपीज ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, जो नादरा इशू करेगा ये भी अटेस्टेड होंगे डीडीओ कंसर्न से। आगे है ऑप्शन ऑफ कम्यूटेशन। ये कम्यूटेशन के लिए जो आप ऑप्ट करते हैं, जो अख्तियार करते हैं कम्यूटेशन के हवाले से, उस फॉर्म को भी आपने साथ लगाना होगा। आगे है लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट या लास्ट पे सर्टिफिकेट। अगर ये नॉन गजटेड की है तो डीडीओ देगा, अगर ये गजटेड की है तो इसका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कंसर्न जो है वो जारी करेगा। उसके बाद सर्विस बुक है। सर्विस बुक का भी ऐसे ही है सर्विस स्टेटमेंट का। ये सर्विस स्टेटमेंट अगर तो वो नॉन गजटेड है तो वो आपका डीडीओ, अगर वो गजटेड है तो ये एजी या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कंसर्न जो है वो इशू करेगा। आगे नॉन गजटेड की सूरत में ओरिजिनल सर्विस बुक चाहिए होगी नॉन गजटेड की सूरत में। आगे बैंक ऑप्शन फॉर्म है ड्यूली वेरीफाइड बाय द कंसर्न बैंक along with copy of indemnity bond if available। अगर वो है indemnity bond available है तो ठीक, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसकी भी ज़रूरत होती है कि क्योंकि बैंक उस वक़्त तक वो कोई डिडक्शन, कोई रिकवरी अगर कोई है तो इसका देना भी बॉन्ड का ज़रूरी होता है। आगे है लास्ट कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप अटेस्टेड बाय डीडीओ कंसर्न, ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट इन ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आ जाएंगे, अदरवाइज अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डीडीओ कंसर्न्ड। आगे है ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टैंडर्ड मेडिकल बोर्ड या सर्विस। जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया होगा स्टैंडर्ड मेडिकल बोर्ड ने, उसको भी ओरिजिनल साथ लगाना होगा या उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। इसमें थोड़ी सी चेंज है। हॉस्पिटल इन केस ऑफ लाहौर रेजिडेंट, वेयर एज अदर देन लाहौर वो करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स का वो साथ होगा। अगर लाहौर का है तो वो सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो उसको जारी करेगी। आगे है रीज़न फॉर लेट सबमिशन इफ मोर देन 3 ईयर। अगर 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है तो केस डिले है तो उसकी आपको रीज़न भी देनी होगी। आगे है ओरिजिनल पीपीओ बुक अलॉन्ग विद लॉस्ट। इसमें अगर आपका जो ये ओरिजिनल पीपीओ अगर फ्रेश केस है तो इसके लिए आपको ओरिजिनल पीपीओ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर रीइंस्टेटमेंट है या एलपीसी है तो एलपीसी। अगर एफआईआर अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो जो एफआईआर की केस है की कॉपी है, अगर वो गुम हो गई है पीपीओ की कॉपी तो उसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी बतौर सबूत लगानी होगी कि आपका जो पीपीओ है तो वो गुम हो गया है। तो इस सूरत में आपको जो एफआईआर की कॉपी है वो साथ लगाना होगी। इसके बाद एफिडेविट इन ओरिजिनल, ये भी आपको साथ लगाना होगा। ये इसलिए लगाना होगा, इसमें लिखा होगा कि अगर किसी भी स्टेज पे कोई रिकवरी इम्पोज होती है या किसी भी स्टेज पे कोई ऑडिट पैरा पॉइंट आउट होता है तो उसकी रिकवरी के लिए वो एम्प्लॉय देने को तैयार होगा।
तो ये डॉक्यूमेंट से इनवैलिड पेंशन के हवाले से। तो इसके साथ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, शेयर लिंक एंड सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। थैंक्स एंड रिगार्ड। ये मेरी रिक्वेस्ट आपके साथ हमेशा से रहेगी कि आप इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे सेटिस्फाई हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लिंक भी आप जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म की डिफ़िकल्टी या कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है इसको मज़ीद क्लियर करने की, तो आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाअल्लाह उसकी रिप्लाई करूँगा। नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।